हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं बस नहा कर आई हूँ। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैं करवा चौथ नहीं रहती क्योंकि हमारे यहाँ पे करवा चौथ नहीं होती है हमारी फैमिली में। तो ऐसे मतलब अगर फैमिली में कोई नहीं रहता तो फिर ऐसे नई चीज़ स्टार्ट नहीं करते, तो इसीलिए मैं नहीं रहती। मना कर दिया था करवा चौथ रहने के लिए, तो इसीलिए मैं नहीं रहती। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और पता है मेरा बहुत मन करता है करवा चौथ का। मैंने फर्स्ट ईयर में भी बोला था, मेरा इतना मन है ना, फिर थर्ड ईयर में भी बोला, लेकिन फिर जब सबने मना कर दिया तो फिर मैंने कहा चलो अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि जब होती नहीं है ना तो फिर नई चीज़ करनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए फिर मैं नहीं रहती। बट ना मेरा मन बहुत है कि मैं भी करवा चौथ रहा हूँ। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी, जब मेरी चाची वगैरह रेडी होती थी, वो मेरे मायके में होती है, तो मेरी चाची वगैरह रेडी होती ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और उन्हें देख के मतलब ऐसे ही मतलब अभी मेरा भी मन करता है कि ऐसे जब सब रेडी होती हैं, अभी आज शाम को सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह डालेंगे वो करेंगे ना, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि यार मैं भी रहती हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं होती तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मम्मी जी कर रही थी अरवी के पत्तों की सब्जी बनाने की तैयारी। तो मम्मी जी ने ना पहले से ही बेसन में कुछ मसाले डालकर वो घोल के रखा हुआ था, तो वो सारा पत्तों के ऊपर लगाया और उसके बाद में उन सबको स्टीम होने के लिए रख दिया था। और ये सब्जी ना मेरे को बनानी नहीं आती है बिल्कुल भी, तो इसलिए ना मम्मी जी बना रही थी इसको। और फिर जब ये सारे पत्ते स्टीम हो गए थे अच्छे से, तो फिर इनको ठंडा करके मम्मी ने कट कर लिया था और उसके बाद में इनको ना थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया था एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये सब्ज़ी ना मैंने शादी से पहले कभी नहीं खाई। मेरे मतलब मायके साइड में ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनती, और यहाँ पर आकर जब मैंने खाई थी ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है और अभी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और फिर मम्मी जी ये सब कर रही थी, सब्जी की तैयारी कर रही थी, तो इसीलिए फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। थोड़े से ना नाश्ते वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को साफ़ करके रख देते हैं। तो फिर मैंने ये सारे बर्तन साफ़ किए। तब तक मम्मी जी के ये मतलब जो अरवी के पत्ते उन्होंने भूनने के लिए रखे थे, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर उसके बाद में तो ये नॉर्मल बनती है, प्याज वगैरह डाल के उसमें मसाले डाल दो सारे और फिर इसको सूखा सा ऐसे ही भून लो। तो मम्मी सब्जी बना रही थी और मैं आ गई थी अंदर कमरे में। और यहाँ पर ना मैंने ना दिया के सारे कपड़े निकाले थे, जो छोटे छोटे से कपड़े थे वो सारे निकाले थे, क्योंकि मेरे को ना इनमें से जो उसके इस टाइम पर आ जाएंगे वो सारे गर्म कपड़े निकालने थे, तो इसीलिए मैं सारे कपड़े लेकर बैठ गई। गाइज। अभी ना मैं दिया के कपड़े निकाल रही थी और ये देखो मेरे को क्या मिला। मेरे को ये क्यूट सी फ्रॉक मिली, इसकी छोटी सी। ये ना इसने छठी वाले दिन पहनी थी, इसकी जब छठी हुई थी तो ये उस दिन पहनी थी। और देखो एक और चीज़ मिली मेरे को। ये छोटे छोटे से शूज़ ना, जब ये बहुत छोटी थी तब इसकी बुआ लेके आई थी। और ये ना तब से इसने सिर्फ मतलब जब लेके आई थी तब इसने पहन के देखे थे, ट्राई करवाए थे, लेकिन ये फिर कहीं गई नहीं और इसको हमने पहनाया ही नहीं और ये छोटे हो गए अभी। और ये यार सच में इतने क्यूट लग रहे ना मेरे को देखे, मैं कह रही अरे यार। और ये मतलब बार बार ऐसे कभी साफ सफाई करो तब दिख जाते हैं बेचारे, उठ के रख जाते हैं फिर इनका जब अगर पहना लेते तो पहना लेते, अब बेचारे रखे हैं। सच में ये बहुत क्यूट है और एकदम नए रखे हैं। दिया ने एक भी बाल नहीं पहने, जब आए थे ना सिर्फ तभी ट्राई किए थे, उसके अलावा बिल्कुल नहीं पहने दिया ने। और अभी मैं इसके गर्म कपड़े देख रही थी और ये देखो, ये वाला स्वेटर पता किसका है? ये इसके पापा का है। जब मैं गांव गई थी ना तो मैं वहाँ पे मम्मी ने दिखाए थे, मम्मी ने रख रखे थे इसके पापा के कई स्वेटर वगैरह। तो जब मैंने फिर इसमें से दो लेके आई थी, एक ये था है और एक वो वाला था। ये दो लेके आई थी मैं गांव से जाके। मैंने कहा चलो दिया को पहना दिया। लास्ट ईयर मैंने इसको पहनाए, लास्ट ईयर नहीं, हाँ लास्ट ईयर पहनाए थे मैंने, थोड़े से गांव में गई थी जब। लेकिन अब इस साल ये नहीं आएंगे और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, तो अभी मैं उस चीज़ के लिए ही मतलब देख रही थी कि क्या आएगा उसको, क्या उसका साइज़ है, वरना फिर मंगाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती और वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, तो इसके लिए एक दो जोड़ी तो चाहिए, तो इसलिए मैं देख रही थी। तो मैंने सारे कपड़े निकाले। अभी अगर जो भी इसके साइज़ के होंगे वो निकाल के फिर मेरे को वॉश भी करनी है, वॉश वगैरह करके रख दूँगी। तो अभी त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं तो वो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं जा रहे, लेकिन टाइम है अभी जाने में। तो लेकिन थोड़ा सा मतलब ये सब करके रख दूँगी ना
तो ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि और जो नहीं है ना, मतलब देखती हूँ जैसे साइज़ वगैरह के नहीं है तो फिर मेरे को मंगाने भी है ना, तो फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सर्दियों के कपड़े ऑफ़लाइन मिलेंगे नहीं, तो मेरे को ऑनलाइन ही देखने पड़ेंगे, तो मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी। तो इसलिए मैं देख रही थी, आज ही लेके बैठ गई। अभी मेरे पास फ्री टाइम था थोड़ा सा, दिया भी नहीं है ये भी स्कूल से, और वो फिर आ जाती है ना, वो फिर काम फैलाती है, तो उसका तो भाई अलग ही है। और अभी ना इनके जाने का टाइम हो गया था, तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ना मेरी थोड़ी सी ना उंगली में लग गई थी। तो ये देखो दिया का रिएक्शन कैसे मेरे को चुप करा रही है, और उसकी ये क्यूट सी हरकतें देखकर मैं और ज़्यादा ड्रामा करने लग गई थी। क्यों मारा तुमने? यहाँ पे लग गई मेरे, कितनी तेज लगी है। क्यों मारा था दिया? क्यों मारा तुमने? लग गई मेरे, देखो कितनी तेज लगी है यहाँ पे। क्यों मारा तुमने मम्मा को, ये बताओ कोई पहले। मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं करते हो ना? नहीं करती हो, तुम भी मेरे से प्यार नहीं करती हो, कोई प्यार नहीं करता है। मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। आपकी मम्मी कहाँ पे है? मेरी मम्मी मेरे घर पे है। उनकी खुशबू देखो। मुझे खुशबू खुशबू कुछ नहीं तुमने क्यों मारा ये बताओ पहले, मम्मा को क्यों मारा था? क्यों मारा तुमने मम्मा को? क्यों मारा? कुछ सुनो। तुमने मम्मा को क्यों मारा ये बताओ पहले। दिया क्यों मारा तुमने मम्मा को? मैंने नहीं मारा, आपने मारा है। तुमने मारा था। नहीं, मैंने नहीं मारा। तुमने ही मारा था। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। धूप बिल्कुल नहीं थी और बड़ा ही अच्छा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो घूम कर आते हैं, तो इसीलिए हम लोग ना चले गए थे पार्क में। और बहुत टाइम से हम लोग गए भी नहीं थे, और दिया भी नहीं गई थी, तो दिया घर में अकेली अकेली थोड़ी बोर हो जाती है, तो इसीलिए हम सब चले गए थे पार्क में। और ये देखो इसकी हरकतें, इसको ना ऐसे हाथ पकड़ के चला रहे थे, तो चली नहीं, बोली मैं अकेले अकेले जाऊंगी, आप छोड़ो, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ये यहाँ पर आ गई है, और इसको ना फिर मम्मी जी ना झूला झुलाने के लिए बोल रही थी कि चलो मैं आपको झूला झुलाती हूँ, चलो झूल लो। लेकिन इसको इतना बोला ये झूली ने भाई, ऐसे रो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ तेज़ चीखने लग गई थी कि इसको हटाना पड़ा। फिर इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में हम लोग घर आ रहे थे, तो यहाँ पर ना ये छोटा भीम और ये छुटकी का स्टैचू बना हुआ है, तो यहाँ पर दिया को बड़ा पसंद है। और यहाँ पर ना ये बतख भी हैं, इनके बच्चे हैं, और ये भी दिया को बहुत पसंद है। दिया जब भी दिख जाती है ना, जब ये साइड में यहाँ पे ऊपर बैठी होती हैं, तो दिया रुक जाती है, और रुक कर बहुत देर तक देखती है, खुश होती है बहुत ज़्यादा, तालियां बजाती है। तो यहाँ पर इसीलिए दिया को दिखा रहे थे। और उसके बाद में मम्मी ने एक बार और ट्राई किया इसको झूले पर बिठाने के लिए, तो ये देखो कैसे चीख रही है, कितने गंदे तरीके से। मम्मी जी को तो छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो पार्क में घूमने के बाद में हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि हम लोग ना बहुत टाइम बाद नीचे आए थे, और बहुत दिनों से हम शाम के टाइम में नीचे आए ही नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत टाइम से गोलगप्पे नहीं खाए थे। तो फिर इसलिए मम्मी जी बोली कि चलो गोलगप्पे खा कर आते हैं। तो आज हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। और ये देखो दिया ने तो पहले ही ले लिया है, वो भैया हमको ना बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो इसको देखते से ही इसको पहले ही सूखी पूरी दे देते हैं। और उसके बाद में पापा जी के लिए मैंने वड़ा पाव भी पैक करवा लिए थे, क्योंकि वो नहीं आए थे और वो गोलगप्पे वगैरह खाते नहीं है। और फिर घर पर आकर मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और पतिदेव भी आ गए थे, तो पतिदेव लेकर आए थे यहाँ पर नूडल्स। तो मैं बस हम दोनों के खाने के लिए यहाँ प्लेट में लगा रही थी। और पापा जी ने आज खाना खाया नहीं था, और मम्मी बाहर का खाना खाती नहीं है, तो इसीलिए बस मैं हम दोनों के लिए ही लगा रही थी। तो मैंने एक ही प्लेट में लगा लिया खाना।
आगे क्या है? पोएम पोएम पूरी सुनाओ मम्मा को। Grandpa finger, grandpa baby finger. Here I am, how do you do? ये वाला नहीं, तो कौन सा वाला? grandpa वाला. ग्रैंडपा वाला ये होता है हाँ, और ग्रैंडमा वाला ये होता है. और पापा वाला, फादर वाला ये वाला, और दिया वाला ये वाला, और मम्मा वाला। ये वाला. ओके Grandpa finger, grandpa finger. खाना पीना खाकर मैं आ गई थी रूम में। फिर मैंने ना दिया के साथ मस्ती करी, दिया के कपड़े चेंज किए, फिर हम दोनों ना खेलने लग गए थे आपस में। और ये मेरे को ना अपनी पोएम सिखा रही थी कि कौन सी फिंगर किसकी है, वो सब की ना उसने फिक्स कर रखी हैं। और इस वीडियो का कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।